बैरियर टाउन लाहौर का जो सेक्टर ई का एरिया है उसमें अभी RNLG गैस के नोटिफिकेशन आने लग गए हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि बैरियर टाउन के ऑपरेशंस को फ़र्क पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा मामला, तो वैसे ही रेगुलर बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, सिक्योरिटी ओके है। जो भी बैरियर टाउन के ऑपरेशन हैं वो नॉर्मल और स्मूथ चल रहे हैं। बैरियर टाउन में डेवलपमेंट किए हुए वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे कभी भी रेट वापस नहीं आते। अवैस भाई, हमारे कस्टमर के काफ़ी सवालात आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी बैरियर टाउन के अंदर अगले 5 साल कुछ भी नहीं होने जा रहा, तो बैरिया में प्रॉपर्टी खरीदना बेकार है। तो आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज है? अच्छा इफ्तिखार भाई, अगर हम बात करें इस टाइम प्रॉपर्टी की तो तमाम तर एरियाज़ जिसमें बैरियर टाउन में डेवलपमेंट किए हुए वहाँ पे इस टाइम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे कभी भी रेट वापस नहीं आते। स्टेबल ज़रूर है अभी ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट के अकॉर्डिंग, बट वो एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे तो हमारी नज़र में आज बिल्डर लोकेशन के ऊपर प्लॉट की प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा। तो रही बात जो अभी राइट नो मामला थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सॉर्ट आउट हैं। लाहौर बैरिया ऑर्चर्ड की प्रॉपर्टी की प्राइसेस अगले 5 साल में आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिलनी। आपको पता है बैरियर टाउन लाहौर के अंदर तो एटलीस्ट आपको अवेलेबिलिटी मिलना ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ओवर आज ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा सिवाय उन चंद प्रॉपर्टीज़ के जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। और उसके लिए आपको पता है बैरियर टाउन ने जो यहाँ DHA हो गया नॉन यूटिलाइजेशन चार्ज करता है। नॉन यूटिलाइजेशन चार्ज हो रही है, आपको पैसे पड़ रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। वो लोग जो आज से 5-5 10-10 साल पहले प्लॉट लेके बैठे हुए उनको तो मल्टीप्लाई बाय अराउंड कोई 5-6 हो चुका है। मतलब 30 लाख वाला प्लॉट एटलीस्ट कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ के ऊपर इस टाइम मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस है। बिल्कुल ऐसे और मज़ीद जो है अगले 4-5 साल में आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ से नीचे 10 मरले के प्लॉट की ऑप्शन नहीं मिलेगी बैरियर टाउन के अंदर। 5 मरले के प्लॉट के लिए आपको मिनिमम 2.25 करोड़ का रेट आ चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें, जैसा कि हमारे इधर सेक्टर A, B, C और सेक्टर D के अंदर अवेलेबिलिटी इस वक्त ना होने के बराबर है। हर कस्टमर की ख्वाहिश है कि हमारा प्लॉट जो है वो सेक्टर B, C के अंदर हो, लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी या बजट के हिसाब से कस्टमर देखता है तो मेरा ख्याल है उनके बजट में चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती। सेक्टर E और F के अंदर ऑप्शन आती है तो फिर आगे लोकेशन पे भी ज़ाहिर बात है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कस्टमर को। तो 5 मरला 10 मरला एक नाल इधर आते हैं। फिर एक मज़ीद चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, कमर्शियल की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इस चीज़ को विटनेस करती है कि अब इस एरिया की रिक्वायरमेंट बन चुकी हुई है मार्केट की नीड। तो हम लोग सेक्टर EF की बात करें या बैरियर ऑर्चर्ड की बात करें, जैसे ही आसपास कंस्ट्रक्शन का स्टेटस बेहतर हुआ तो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई और इसी तरह से बैंक आए, फूड चेन्स आ रही हैं, मार्ट आ रहे हैं, ग्रॉसरी शॉप्स आ रही हैं और वो तमाम तर नीड्स जो एक फैमिली की होती हैं वो हर ब्लॉक में कमर्शियल इस टाइम डेवलप हो रहा है। और इवन के इन्हीं कमर्शियल के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलती रेंट के ऊपर भी इवन के, तो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर हुए हुए हैं। और आने वाले टाइम के अंदर तो आज जिन लोगों के पास बजट है जो एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर बाइंग करके छोड़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप 5 साल के लिए करें, अगले साल भी एप्रिसिएशन आएगी। और करंटली वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टिल अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अच्छी लोकेशन की भी। डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता जाएगा कंस्ट्रक्शन और फिर जहाँ पे भी प्लॉट मिल रहा होगा वहाँ पे बिकेगा। जैसे अभी सेक्टर D के अंदर आप कह लें कि आता है प्लॉट और वहाँ पे बिल्डर एनी टाइम अवेलेबल है घर बनाने के लिए। ऐसे ही है। अब जैसा कि हम जा रहे हैं आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर, तो अगर पीछे वाला हिस्सा देखा जाए तो वहाँ पे 7 करोड़ से नीचे इस वक्त कमर्शियल प्लॉट नहीं है। तो अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कमर्शियल में भी बिल्कुल ऐसी। यहाँ पे आपको 4-4.25 करोड़ की रेंज के अंदर इस रोड के ऊपर मिलता है। आगे चले जाए तो 2.5 से 3 करोड़ पे का रेंज भी आपको मिलती है टीपू ब्लॉक के कमर्शियल्स की। और इनर साइड के ऊपर ब्लॉक के कमर्शियल जो है वो तकरीबन 2 करोड़ प्लस माइनस के ऊपर भी आपको मिल रहे होते हैं। और अगेन वो लोग ये समझ रहे हैं कि बैरियर टाउन के ऑपरेशंस को फ़र्क पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा मामला, तो वैसे ही रेगुलर बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, सिक्योरिटी ओके है। जो भी बैरियर टाउन के ऑपरेशन हैं वो नॉर्मल और स्मूथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मज़ीद मामला बेहतर होंगे। और जब बेहतरी ज़्यादा आ जाएगी तो उस टाइम फिर मार्केट जो भी एक दफ़ा चौक लगा हुआ है इसके अंदर भी ओवरऑल बेहतरी आएगी। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो अगर इस टाइम कोई बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं है, एक पैसे का भी लॉस नहीं हो रहा हो, जिनको प्रॉफिट नहीं मिल रहे वो थोड़ा सा वेट कर लें। जो इस मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप लोग आएँ, सर्वे करें, विज़िट करें,
सारे एरिया सेफ एंड सिक्योर है। साथ में एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि रिसेंटली कल की एक अनाउंसमेंट भी हुई है कि बैरिया टाउन लाहौर का जो सेक्टर ई का एरिया है उसमें अभी RNLG गैस के नोटिफिकेशन आने लग गए हैं। तो वो सही लोग जो गैस का कहते थे कि अगले एरिया में गैस नहीं है, अब ओवरऑल गैस की भी गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, इंपोर्ट हो रही है गैस, उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है लेकिन वो अब आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। गैस वाले एरिया का बहुत ज़्यादा एक चैलेंज रहता था, कंसर्न रहता था लोगों को। तो वॉच करते रहें, फॉलो करते रहें PPS को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।